बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सदर आरफ अलवी के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी कल के दिन और इससे पहले भी। जैसे जैसे सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंचती हैं, क्योंकि सदर आरफ अलवी का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। पीटीआई के हवाले से जो भी मामलात चल रहे हैं उसमें सबसे पहले ये देखी जाती है कि 9 मई के वाकयात में कौन मुलव्वस थे, क्योंकि सदर आरफ अलवी जो कि एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक है और उसी दौर में इनको सदर भी बनाया गया। अब इन पर 9 मई का इल्ज़ाम तो लग नहीं सकता, ना ही इसको 9 मई के इल्ज़ाम लगाकर इनको हटा सकते हैं। जब इन्होंने हुकूमत तब्दील की, तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और तमाम तर पार्लियामेंटेरियन ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, उसके बाद बड़ी कोशिश इन्होंने की कि सदर आरफ अलवी को इनके ओहदे से हटाया जाए। तमाम तर अपनी स्ट्रेटजीज को देखते हुए इन्होंने तमाम तर कोशिशें कर ली, मगर ये उनको उसके ओहदे से हटा नहीं सके। बड़ी कोशिश की गई, सेनेट में इलेक्शन करवाए गए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तमाम तर इलेक्शंस के बाद भी वो सदर मौजूद रहे और अभी तक मौजूद हैं। तमाम तर एक्टिविटीज में उनको उलझाया भी गया, उनके हवाले से मुख्तलिफ बयानबाजियां भी हुई। जब वो तारीख इलेक्शन की देते थे तब ये कहते थे, तमाम तर पार्टीज कहती थी कि ये गलत कर रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन का मामला जब वो उठाते थे तब उन पर तनकीद होती थी, मगर आज के दिन सदर आरफ अलवी पर उनको उनके ओहदे से हटाने और काम से रोकने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस दरख्वास्त का मतन यह है कि सदर आरफ अलवी के खिलाफ दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 और उसकी शिक नंबर 3 के तहत गुलाम मुर्तजा ने दायर की है। इसमें दरख्वास्त गुजार ने सदर और वजारत कानून को फरीक बनाया है और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सदर आरफ अलवी ने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, जिनसे सदर के ओहदे की तज़हीक होती है। सदर पूरी कौम का होता है, बेशक कौम का होता है। कौम का सदर पहले भी था, जब वो बयान देते थे तब उनके बयान की कदर नहीं की जाती थी। बार बार उन्होंने इलेक्शन की डेट के वाले से कहा, मगर वो डेट नहीं दी गई। सदर सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं है, सियासी जमात के तमाम तर जो मामलात हैं आजकल पीटीआई के मामलात जो है, मेन चीज ये बात हो रही है कि पीटीआई के मामलात जो हैं, जाहिर है कि वो पीटीआई के बंदे हैं, पीटीआई ने उन्हें मुंतखब किया था तो उनके मामलात तो उनके साथ चलने, मगर ये है यहाँ पर ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सदर साहब का दफ्तर जो है वो सियासी अमाजगाह बन गई है। सियासी कारकुन वहां आते हैं, वहां पर स्ट्रेटजीज बन रही है, वहां काम हो रहा है। इससे इनको रोका जाए, क्योंकि सदर इज ए न्यूट्रल पर्सन अकॉर्डिंग टू बाय लॉ। यहां पर सदर आरफ अलवी के ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी इक़दाम के भी मुर्तकब हुए हैं। गैर आईनी इक़दाम के मुर्तकब इस तरह हुए हैं कि उन्होंने कोई भी किसी किस्म का एक्शन दूसरी पार्टियों और अपनी पार्टी के हक में आज तक बयानबाजी भी नहीं की। वो इतने न्यूट्रल हैं, सबको पता है। इवन के पीटीआई के बहुत सारे अहम रहनुमा उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू भी उन्होंने की कि आप हमारी पार्टी के हवाले से कोई बयान नहीं देते। इस हवाले से बहुत सारी उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा पिछले दिनों, मगर वो फिर भी अब तक भी वो कह रहे हैं दूसरी पार्टीज के, और ये जनाब गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। हालांकि न्यूट्रल होने की वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा था। इसमें सदर ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्या उन्होंने, सदर ने तारीख देनी थी, उन्होंने दी थी, मगर यह है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद और कहा गया जी उसका काम नहीं है, सदर का काम नहीं है, या माहौलात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। उसके बाद दरखास्त में मौक़िफ़ ये भी अख्तियार किया गया कि सदर गैर कानूनी तौर पर असम्बलियां भी तहलील की थी। मतलब ये जो उन्होंने केपी और जो सूबाई असम्बलियों की, पंजाब की और केपी की जो असम्बलियां तहलील हुई थी जिसमें गवर्नर शामिल थे, उसके बाद उनको तहलील कर दिया गया था, जिसकी मंजूरी जो है वो सदर साहब ने दी थी। उसके बाद कौमी असम्बली का जो सूरत हाल हुई थी वो आपके सामने ही है। इसके अलावा डॉक्टर आरफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत आइन पर अमल दरामद नहीं किया और ना ही इसकी यकीन दहानी करवाई। उन पर ये इल्जामात लग गए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है, देखते हैं इस पे क्या होता है। इसमें जो इस्तदा की गई है कि इनको फौरी तौर पर इनके ओहदे से हटाया जाए।
ان کو کام سے روکا جائے اور تاکہ بالکل کلیئر کٹ پی ٹی آئی کا صفحہ جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے. جس طرح کل کے دن جو خبر آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی ضرورت ہے. اگر ان کو ضرورت ہے تو باقی پارٹیوں کو بھی ضرورت ہونی چاہیے, کیونکہ باقی پارٹیوں نے بھی تبھی کروائے تھے جب انہوں نے کروائے تھے. تو یہ جو تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں, جس طرح بلے کے نشان پر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے, آپ نے 7 دن کے اندر اپنا موقف نہ دیا تو ہم آپ کا بلے کا نشان ختم کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ سیاست سے ان کو بالکل فارغ کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ الیکشن میں آنے والے الیکشن میں وہ اپنی تمام تر اسٹریٹجیز کو جو الیکشن میں انہوں نے حصہ لینا ہے اس حوالے سے جو پلاننگ ہے اس سے ہٹ کر یہ اپنے تمام کیسز کی طرف لگ جائیں اور ان کا جو بھی ایجنڈا ہے, جو بات چیت ہے, جو عوام کے ساتھ رابطہ ہے وہ بالکل کٹ ہو جائے. یہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیلیور نہ کر سکے. جو بھی معاملات ہیں, جو بھی ان کے عوام کے درمیان ان کے جو روابط ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ الجھے رہیں, اور تاکہ ان کی حکومت اور ان کا الیکشن میں جیت جو ہے وہ ممکن نہ ہو. تو اس کے علاوہ جو خبر آ رہی ہے کہ فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن نے یہ جو باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کو بھیج دیا ہے کہ جلد جو ہے وہ فوج بھی تعینات کر دی جائے گی جب الیکشن ہوں گے تب. اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آج جاری ہو گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.